हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ हैं यतीन कथूरिया। भाई देखो, मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई पॉडकास्ट नहीं है। तो ये है क्या, ये चर्चा है कि डिप्लोमा का बच्चा चाहे अगर ईमानदारी से एफर्ट करना तो कहाँ तक जा सकता है, पहली बात। दूसरा, एक छोटा सा चैनल है जिसको पिछले 10-15 साल से डिप्लोमा के बच्चे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, उनमें से यतीन भी एक था। यतीन, तेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है जीसीसी या ये चैनल तो शायद तब होता नहीं होगा, मतलब चैनल में इतना कुछ कंटेंट नहीं था नॉर्मली, लेकिन था। हाँ चैनल था। कंटेंट नहीं था। बढ़िया कह रहा है ये, ठीक है। अच्छा, ये कोई पॉडकास्ट नहीं है। हमारा दिन आज जो है वो डाइसी सा गया। आज दिन है 3 नवंबर है भाई, या 4 है? 3 नवंबर है आज। दिन इसलिए घटिया गया कि हिंदुस्तान 24 साल में पहली बार न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप, मतलब सीरीज तो पहले हार गया था, लेकिन भाई साहब 3-0 से हार गया। मतलब आज तक इंडिया में 24 साल से कभी भी 0, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्लीन स्वीप होगी, लेकिन वो होगी। तो हमें लग रहा है हमारा दिन बहुत घटिया जा रहा है। लेकिन इन बिटवीन हमें यतीन कुथारिया जो कि हमारा बढ़िया बालक है, उसका फोन आता है कि सर मैं यहीं आसपास इंस्टीट्यूट की हूँ, तो मिले। मैंने कहा बिल्कुल यार, क्योंकि जैसे ही हमने यतीन की लिंक्डइन आईडी पे जाके यहाँ पे थोड़ा सा देखा कि भाई यतीन ने नेटोमी, फ्लिपकार्ट और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी, तो फिर मेरे को लगा यार यतीन से मिलना तो मैंडेटरी है, और तुम जैसे बालकों को इसकी जर्नी को बताना भी मैंडेटरी है। ये मैंने जो ये स्टार्टिंग में ही आपको इसकी लिंक्डइन आईडी दिखाई है, इसका कोई मीनिंग है ना। ये काफी मेहनत करके ये नंबर 1 लाख भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इतने कम समय में इतनी सारी चीजें अचीव करी हैं। तो शुरू से शुरू करता हूं मैं। इस भाई ने डिप्लोमा करा है सीएससी ब्रांच से, डीटी अपना डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली के अंडर कॉलेज आता था, JNTIT, उससे इसने डिप्लोमा करा। उसके बाद ये जीसीसी में कैसे जुड़ा, उसके बाद इसने लीड की तैयारी करी, उसके बाद कितनी मुश्किलों से इसने ग्रेजुएशन करी, वो मैं बताऊंगा। शायद ये ना ढंग से बताएं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद मेहनत के कैसे मैंने बोला कि एक स्टार्टअप से काम करके वहां से सीख के किस तरह से भाई फ्लिपकार्ट पे गया। फ्लिपकार्ट में अभी आपको डेजिग्नेशन भाई खुद बताएगा कि कौन से डोमेन में काम करता है, कैसे, क्या है, क्या नहीं, क्या सोर्सेज रहे, क्योंकि आप में से कोई निकल के गया वहां तक। डिप्लोमा का बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में गया है। मैंने एक लड़की की इससे पहले भी वीडियो डाली थी, वो भी डिप्लोमा की थी, वो इंटर्नशिप करी थी। ये प्लेसमेंट लेके बैठे SD2, ठीक है, SD1 फर्स्ट लेवल है, SD2 पे है ये माइक्रोसॉफ्ट में। इससे पहले मैंने इसी का क्लासमेट था, पांडे का पूरा नाम क्या था, हर्षित पांडे की डिप्लोमा से लेके हमने जर्नी डाली थी बेटे गूगल तक की। वो गूगल में है ना, और ये भाई माइक्रोसॉफ्ट में। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि मेरा दिन ऐसे गया, मेरा क्योंकि इंडिया भाई 24 साल में ऐसा हो गया था तो लग रहा था, लेकिन ये भाई आ गया तो दिन इसने पूरा बराबर कर दिया। और जो इसने अपनी बात को मेरे को रखा, और मेरे को लगा नहीं यार ये बात अपन कैमरे के सामने भी रखेंगे। तो हमने, ना तो ये पॉडकास्ट है, ना ये स्क्रिप्टेड है, ना ये इंटरव्यू है, तो ये क्या है, ये चर्चा है एक टीचर की जो 5 साल पहले कभी टीचर था भाई का, मतलब 5 साल पहले भाई, है ना। अब तो नहीं टीचर मानता है ना। तो 5 साल पहले इस शायद यहाँ पे नहीं था इंस्टीट्यूट, तब कहाँ था बेटे, अंदर कहीं गली में था, वो मोतीलाल रोड पे था। तब मोतीलाल रोड 5 साल पहले भी आदर्श नगर में ही था, लेकिन मोतीलाल रोड पे था। अभी ये मेन रोड पे आ गया। तो ये थोड़ा सा मैं इसे पूछ रहा था चेयर यही थी क्या, कह रहा सर एक बार बैक ऑफ द जाके, लेकिन बहुत बढ़िया मेहनती आदमी था। इसने, मेरे को लग रहा लीट में तुम्हारी रैंक कितनी थी? मेरी 5 आई थी रैंक। 5 रैंक थी इसकी। IPU लीट में 5 रैंक थी। अपन ये भी चर्चा कर लेंगे अपन। अब इससे मैंने काफी देर होगी, मेरे को लग रहा है 4 मिनट हो गए, मैं ही बोल रहा हूँ फटाफट। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भाई पहले तुम्हें स्टार्टिंग से 10th के बाद डिप्लोमा क्यों करा, फिर डिप्लोमा करा CSC ब्रांच, फिर लीट कब इसे पता लगा लीट की तैयारी करनी है, फिर लीट की तैयारी के बाद इसने क्या करा, डू नोट, वो सारा जानते हैं। इसी की जुबानी से जानते हैं इसने कैसे क्या किया, ठीक है। प्लीज पहले तो भाई तहे दिल से तेरा धन्यवाद कि तूने इतने अपने शेड्यूल में, क्योंकि दिवाली में ना सब लोग अपने फैमिली को देना चाहते हैं। ये भाई बेंगलोर में जॉब कर रहा है, ये बेंगलोर का ऑफिसर है इसका, ये लो भाई
ठीक है, शायद ये ना हो, आगे पीछे कहीं हो गए हो तो पता नहीं भाई, ठीक है। तो बेंगलोर से दिल्ली अभी अपने फेस्टिवल में आया हुआ था, तो ये हमसे भी मिलने आ गया, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया तुम्हारा, ठीक है। प्लीज़ अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो मेरा नाम यतिन है। मैंने डिप्लोमा 2016 से 2019 GND में करा था। तो उसके बाद लीड का कैसे पता लगा, या लीड का मैं 10th के बाद डिप्लोमा ही क्यों करा, 11th 12th क्यों नहीं करी? मेरा ऐसा था, फाइनेंशियली कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। माय फादर अर्न्स टू मतलब यूज टू समवेयर 16-17,000 अ मंथ, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा था कि यार 11th 12th करेंगे, उसके बाद फिर कॉलेज करना है, कुछ करना है, तो प्लेसमेंट कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो उसके बाद डिप्लोमा ऐसा ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा के बाद भी जॉब्स ले सकते हो। तो एक बैक ऑफ द माइंड वो होता है कि यार वहाँ 11th 12th करेंगे, यार डिप्लोमा करके थोड़ा कुछ स्टार्ट कर देंगे अर्निंग, कि वी कैन सपोर्ट द फैमिली एंड ऑल। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि हमने डिप्लोमा चूज़ करा रेदर देन कि 11th 12th जाए। और मेरा स्कूल भी अच्छा नहीं था कि वो एक अच्छा बैकग्राउंड दे, अच्छा कोई बैकअप दे दे कि मेरे फ्यूचर में ना कुछ हो जाए, तो इसलिए मेरे को स्कूल छोड़ना भी था। तो दीज 2 रीजंस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा में जब गया तो कैसे स्टूडेंट थे आप? एवरेज थे, अपनी क्लास में बढ़िया स्टूडेंट थे, कैसे स्टूडेंट थे? हर्षित ने बताया था कि वो एवरेज स्टूडेंट था, शायद मेरे को लग रहा है कि डिप्लोमा में वो एवरेज था। मेरा अब मैं एवरेज था, अबव था, मेरे 80% समवेयर मेंटेन कर लेता था। 80? तो हाँ, तो मतलब पढ़ने में आपकी रुचि थी? बिल्कुल तो सर, मतलब इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में था? बिल्कुल ठीक है। सर। फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के साथ साथ ये कैसे आया कि भाई स्किल पे काम करेंगे, हैं, उस स्किल से फिर एक ऐसी जगह पे भी जा पाएंगे? अब पापा की सैलरी आपने बताई 16 से 18 हज़ार के बीच में, और आपकी सैलरी में काफ़ी जीरो आगे लग गए हैं। भाई की सैलरी टेंटेटिवली आज की डेट में 50 से 60 लाख, CTC की बात कर रहा हूँ मैं, इतना होगा, है ना। अब ऑन कैमरा ये एग्जैक्ट नहीं, मतलब इसका ऑब्वियसली ये जितनी मेहनत कर रहा है ये इसको पता है या हमें पता है कि आज इसने क्या अचीव कर लिया। ये प्राउड की बात है भाई, मेरे लिए प्राउड की बात है, और मेरे लिए ये अच्छा दिन है। मेरे को लग रहा है मेरे लिए अच्छा दिन है कि मैं खड़ा होके यहाँ पे मेरे स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है 2 बंदों को बढ़िया लगता है। एक लगता है माता पिता को कि हमसे ज़्यादा पैसा हमारा बेटा कमा रहा है, दूसरा लगता है टीचर को। अगर रियल मतलब मैं ये कैमरे के सामने नहीं कह रहा, बिल्कुल सर। मैंने जिस दिन मेरे को हर्षित से बात हुई थी, देन आई गोट को, मतलब तब हमारी बातचीत हुई, और तूने कहा जब भी मैं दिवाली में विजिट करूंगा मैं यहाँ पे जरूर आऊँगा, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था तब, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड का ये जो कैमरे के सामने हो रहा है या तुम्हारे सामने मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए काफ़ी प्राउड का मोमेंट है कि एक टीचर के सामने एक बच्चा खड़ा है जो कि इतना मतलब एक ड्रीम जॉब है। मेरे को लग रहा है कि मैं 90% डिप्लोमा के बच्चों को, तूने कभी देखा होगा जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जरूर देता था कि यार वो लड़का यहाँ पहुँच गया, लेकिन वो सारे 12th वाले होते थे, उनमें से अब डिप्लोमा का बच्चा वहाँ पहुँच गया। तो ये पता नहीं कितनी सारे लोग इसको अगर 1000 बंदे भी देख रहे होंगे तो उनमें से अगर 3-4 को भी तूने अपनी जर्नी से उन्हें जो एक मैसेज मिलना है, तो ये वो मैसेज ये इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आप इस वीडियो को ये मत सोचना कि सर आएंगे थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे इसको बताएंगे, नहीं, आप इसकी लाइफ को एक बार डीपली घुस के जानने की कोशिश करो। मैं वही कर रहा हूँ, है ना। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा, कोई किताब लेके नहीं बैठा, मैंने इससे सिर्फ हमारी 10 मिनट पहले बात हुई थी, उसके बाद आज के डेट में हाँ जी कहाँ पे पहुंच गया, लोकेशन भेजी, ये आ गया, ये कहाँ आया हुआ था, इससे पिछले वाले मेट्रो स्टेशन ही आया हुआ था। यही बात है भाई, अपनी दीदी के आया हुआ था, आज भैया दूज। हाँ प्लीज। तो उसके बाद मेरे को 2018 में, मतलब मेरे को नहीं पता था कि डिप्लोमा के बाद आप कॉलेज कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। तो 2018 में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर लीड दिस IPO यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है। तो उसके बाद आई जस्ट से किया लेट्स ट्राई कि एटलीस्ट गिव अ ट्राई, ठीक है, कि देखते हैं इसके बाद कुछ अच्छा तो करना है, क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा में चांसेस कम होते हैं, अगर आप डिग्री पे जाओगे या बीटेक पे जाओगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो मेरा तो इतना मानना है भाई अपने चांसेस बढ़ा लो जहाँ से जितने बढ़ सकें। तो आई जस्ट टेक दैट रिस्क और मैंने वो कोचिंग ली। उसके बाद तो अपना एक लीड के और भी तो होंगे XYZ, मैंने Why you are only GCC, why you are only GCC, अभी खुलेगा कोई नहीं। मतलब एक तो सर हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, दूसरा मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड करा था। कॉलेज में तो मैंने कभी डिस्कस नहीं करा। नहीं बिल्कुल नहीं, कॉलेज में मेरे को पता नहीं था, सर हमें पढ़ा के चले, हमें नहीं पता था सर की कोचिंग भी है कुछ है। तो मेरे को दोस्त से पता चला कि एक लीड करके कोचिंग है, मतलब हमें एक प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और हमें सारी रिसोर्स मिल जाएंगे एक जगह पे, तो दैट विल हेल्प अस कि वो हम जो भी अचीव करना चाहते हो जल्दी अचीव हो जाएगा।
तो आई जस्ट टुक, हम 4-5 बंदे थे, हमने सबने कोचिंग ली, आई थिंक 1 साल कोचिंग चली है, हमने पढ़ाई करी है। मैंने IPO के लिए ली थी मैंने, स्लाइड का एग्जाम, दो जो एग्जाम दिए थे। तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था कोचिंग को लेके वो फुलफिल हो गया था? बिल्कुल सर, तभी रैंक 5 आई है, ऐसे तो और बिल्कुल स्लाइड नहीं में आती। कितनी थी आपने? स्लाइड मेरी 13 आई थी स्लाइड में। स्लाइड में 13, स्लाइड लीट में 13, IPO लीट में 5। ठीक है जी, आगे। तो उसके बाद फिर उसके बाद का मैं थोड़ा सा बताता हूँ भाई के लिए। उसके बाद का भाई का फोन आता है, सर ऐसे ऐसे थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, 5 रैंक में इसको जोन से कॉलेज मिल रही थी, उनकी जो फीस है वो इतनी है, घर वाले नहीं पे कर पाएंगे। कई बच्चों को लगेगा ऐसे, है ना, वो कहेंगे लोन, मैंने इसे क्या कहा, बेटे लोन लेके एक बार कड़वे गुड़ भरने पड़ते हैं, मैंने भी लोन लेके करा था, ये है वो है। इसने मेरी बात को सुना भी होगा, है ना, लेकिन उसके बाद इसने लोन वाली साइड ना जाके ये साइड चुनने का कारण, मतलब इसने उसके बाद बीटेक फुल टाइम ना करके मतलब दूसरी साइड गया, ये पैसे कमाने की साइड। अब वो बैकग्राउंड ये बताएगा कि वो क्या था, वो बैकग्राउंड क्या था बेटे? तो सर जैसे मेरा रैंक 5 आ गया था, तो मेरे को कोई भी कॉलेज मिल रहा था, तो मेरा मन था महाराजा अग्रसेन का, बट उसकी फीस कुछ 1.25 ईयरली थी। हाँ। सो आज की डेट में 180 है। 180 चल रही है, मतलब दैट इज टू मच, मतलब मेरे फादर की ईयरली इनकम मेरे वो वहीं चल जाएगी। हाँ। सो वो एक वायबल ऑप्शन नहीं दिखा उस समय, और मेरे फैमिली में वैसे आता जहाँ लोन एक अच्छी चीज़ नहीं मान जाती है। सो आई जस्ट ड्रॉप दैट आइडिया, एंड उसके बाद मैंने आई थिंक फिर JNT जब हमारी बात हुई थी तो लोन की बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि लोन की मैंने बात हुई आपको थी। बोला, इसकी एक वीडियो भी डाली हुई है हमने। मैंने कहा बेटे तू अपनी 5 रैंक जर्नी ये वो तो इस यूट्यूब पे डली भी होगी आज से 5-6 साल पहले। आपको लगता होगा यार हम ऐसे ही बोल देते हैं, इंस्टीट्यूट इतना पुराना है। ये आपको रियलिटी में ये हमारे बालक हमें आगे बताते हैं कि हाँ ऐसा है भाई, हमने मार रखा मामला। हाँ प्लीज। तो इसने एक बात कही जो कि गहरी थी। इसने कहा लोन की बात हमसे भी पता थी, इसको अपने बड़ों से भी पता थी, लेकिन घर वालों के माइंड सेट का बात है। माइंड सेट में लोन को भाई गलत माना जाता है। आज की डेट में इस जैसी एज के बच्चे क्या करते हैं भैया, 2-2 लाख रुपए में डाउन पेमेंट करके बड़ी बड़ी गाड़ी निकलवा लेते हैं। तेरे कंपनी में भी होंगे शायद ऐसे, कई लोग होते हैं ऐसे। मैं कंपनी पर्टिकुलर नहीं कर रहा, हमारे साथी जो हमारे साथ नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आ रहे हैं, वो उन सबका ऐसा है कि डाउन पेमेंट करी अपना EMI बंदी। तो ये कह रहा है कि अपन उसमें नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं है, हम तो लेंगे, हमारे पास हाथ में रोकड़ा होगा तब वो चीज परचेज करेंगे, नहीं होगा तो टाटा बाय बाय। यही बात है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई। हाँ। तो उसके बाद JNT में एक कंपनी आ गई थी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर QA आई थिंक, तो मैंने उसमें अप्लाई करा, मेरा हो गया था। सो 2020 माय कोऑपरेट जर्नी स्टार्टेड। तो वहाँ से मैंने काम करा 6 साल, फिर कोविड आ गया, 6 साल मैंने वहाँ काम करा, देन देयर इज अ ले ऑफ हैपन, तो मैं वहाँ ले ऑफ हो गया उसके बाद। बट सैमसंग में, हाँ, बट द थिंग, मतलब इसका दोबारा से एक बार जान लो, इसने लीड दिया, लीड में बढ़िया था, लेकिन साथ में जॉब कर ली, जॉब में हो गया, कोविड आ गया, ले ऑफ में भाई को लात मार दी गई। फिर उसके बाद लेकिन एक अच्छी चीज़ थी, सैमसंग से मेरा पैसा अच्छा इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जिस दिन ले ऑफ हुआ, अगले दिन मैंने लैपटॉप बुक कर दिया था। आई नेवर हैड ए लैपटॉप इन माई 3 years ऑफ डिप्लोमा। तो मैंने लैपटॉप लिया, लैपटॉप से द थिंग इज आई जस्ट गेट टू नो कि यार देयर कपल ऑफ थिंग्स कि यू कैन एक्सप्लोर द फ्रंट एंड डोमेन, यू कैन एक्सप्लोर HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सो आफ्टर दैट मैंने अपने फादर से बोला, मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि वो सपोर्टिव थे जो भी मेरा डिसीजन लूँगा, कि मेरे को 3-4 महीने दे दो, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर सम कपल ऑफ थिंग्स। सो मैंने फिर घर में बैठ के मेरा फिक्स हो गया था कि सुबह 6-12 बजे बैठना है, रात के 6-7 बजे तक अपना कंटिन्यू बैठ रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब है, सब कुछ है, यूट्यूब पे हर चीज़ है। मैंने 2-3 हज़ार के पैसे आ गए थे, 6 साल मैंने अच्छे पैसे आए थे, तो उससे इकट्ठा कर रखे थे, कोई खर्च नहीं करा मैंने। लैपटॉप लिया, कोर्स लिए, पढ़ा, उससे 3-4 महीना पढ़ा, उसके बाद एक जॉब में क्या कोर्स लिए? मैंने फ्रंट एंड में एक्सप्लोर करा था मेरा। डिप्लोमा के बाद ये भाई, इसने कोई बीटेक नहीं करी अभी, डिप्लोमा के बाद नौकरी करी, नौकरी के बाद अपने पैसे से लैपटॉप लिया, लैपटॉप लेके घर वालों को बोला 5-6 महीने दो, और ऑनलाइन ही कोर्सेज, इसने ऑनलाइन कोर्सेज जो लिए चालू कर दिया अपना काम। मतलब अब स्किल वाली बात आ रही है धीरे धीरे। हाँ, फिर लैपटॉप है, वाईफाई है, स्किल्स बनी जाती हैं, चाहे 3-4 महीने बंदा बैठेगा तो धीरे धीरे बन गई। फिर मैंने ऐसे ही अप्लाई करी स्किल में, जैसे क्या? मैंने रिएक्ट सीखी, मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी, मैंने HTML CSS सीखी, मैंने फ्रंट एंड अपना मजबूत कर लिया, थोड़ा बहुत बैक एंड। कैसे पता लग रहा था कि तेरे को सीखते ही आ गई है, या मेरा लीड कोड पे, गिटअप पे, इन पे जाके? लीड कोड बहुत लेट आया मेरी लाइफ में, वो तो बाद में किससे पता चला। तो मतलब मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था हाथों हाथ,
मेरे को चीज़ें आने लगी थी। अब 100% प्रोजेक्ट कभी में क्या बनाते थे? मैंने यूट्यूब पे इंस्टाग्राम किसने बना रखा था, मतलब यूट्यूब पे आप ओपन करोगे प्रोजेक्ट्स, मैं उनसे देखता था, उन्हीं का आइडिया इंस्पायर करता था, वही बनाने लग जाता। मेरे गिटहब पे उस समय 15-20 प्रोजेक्ट्स थे। 3-4 महीने में मैंने 15-20 प्रोजेक्ट्स बनाए और एक मेजर प्रोजेक्ट बनाया था मैंने। ये 2020 की बात है। ये 2020 की बात है। ठीक है, जब सब लोग छिपे हुए थे तो तू अपना ज्ञान को इम्प्रूव कर रहा था, अपने स्किल सेट को बना रहा था, बिल्कुल। जिसमें तूने रिएक्ट React सीखी, सीखी। जावा सीखी, जावास्क्रिप्ट सीखी मैंने, जावास्क्रिप्ट सीखी, HTML, HTML सीखा, CSS। CSS। हाँ हाँ, ठीक तो है। उसके बाद एक कंपनी मिल गई मेरे को, इंटर्नशाला से, आई थिंक इंस्टा हायर से कहीं से मेरे को मिल गई थी। हाँ, तो आई थिंक दे सेड कि हम 8,000 पे कर देंगे आपको। कहाँ से? मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, इंस्टा हायर या इंटर्नशाला थी। अच्छा। मतलब 4 साल हो गए तो एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ से ठीक मिली। है, ठीक है। तो मैंने हाँ कर दी, मतलब आपको अब स्किल्स आ गई हैं, अब आपको काम चाहिए, हाँ। जहाँ आप उसको अप्लाई करोगे। तो मैंने हाँ कर दी। माई माइंड सेट इज़ कि 1 साल 1.5 साल काम करेंगे, उसको पॉलिश करेंगे स्किल्स को, क्योंकि यू नो द थिंग्स कि कैसे काम करते हैं, बट रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कैसे काम करती हैं। उन्होंने कितना पैसा दिया मंथली आपको? स्टार्टिंग में मेरे को उन्होंने 8,000 ऑफर करा था। 8,000 रुपए से 50 लाख 60 लाख तक की जर्नी है ये भाई साहब। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा मैं बार बार बीच में ये, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो है वो बना रहना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान यहाँ तक बना हुआ है तो नीचे भाई साहब राम राम जरूर लिख देना, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे लिख देना, वट एवर हो, मतलब ताकि हमें भी पता लगे हमारी कनेक्शन जो हम बातचीत कर रहे थे तुम ध्यान लगा के सुन रहे थे। हाँ प्लीज। तो फिर मैंने वहाँ 6 महीने काम करा, मतलब साल भर काम करा। 8 से 22,000 उन्होंने कर दी थी, क्योंकि काम बढ़िया कर रहा था मैं। और वहाँ पर वो एक साल थे जहाँ मैंने, मतलब मैं काम भी कर रहा हूँ, वहीं बैठ के पढ़ भी रहा हूँ, वहीं सीख रहा हूँ, घर आके, मतलब मेरा ऐसा था पूरा दिन पैक था, काम करा वहीं बैठ कर। मैंने डांट भी खाई है 2-3 बार। बोर वगैरह नहीं होता था कि यार जैसे तेरे दूसरे बंदे ऐश काट रहे हैं, या ऑप्शन नहीं है सर। या नहीं ऑप्शन भाई, नेटफ्लिक्स पे या टीवी पे कुछ देख लूं, कुछ ऐसा कुछ तो, या बस आग लगी हुई थी अंदर? इसमें ये था कि एक अचीव करनी है चीज़, गोल है एक, यहाँ जाना है। मेरे को पता था, देखो अब आप इंडस्ट्री में घुस गए हो, मैंने इतनी बच्चे ये कहते हैं मेरे को कि लैपटॉप खोलते हैं, कोडिंग करने लगते हैं, नींद आने लगती है। ये बीटेक वाले जो लीड के बाद हमने महाराज अग्रसेन में भेज दिया ना, जिन्होंने पैसे लोन लेके भरती है ना, उनका कहना है ये कि नींद आती है अब हमें। यार देखो, नींद मेरे को भी आती है, तो आप मतलब 15 मिनट का ब्रेक ले लो। मोटिवेशन मेरे लिए तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं खुद का बैकअप हूँ। तो मेरे जब पीछे कुछ नहीं है, तो मतलब अगर मैंने कुछ अचीव नहीं करा तो कुछ भी नहीं करा, फिर वही नॉर्मल चीज़ करते रह जाएंगे, वही ऐसे कि ऐसे रहे वो। हाँ। जो हमें मंजूर नहीं था। मेरे को लाइफ चेंज करनी थी, कि मेरे को दिखा है, रास्ता पता है, ऑप्शन पता है, क्या करना क्या नहीं करना वो पता है। नाउ अलग चीज़ है, पता तो है करना क्या है, करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो घर वालों ने डांट कैसे पड़ी, मतलब कि घर वालों से नहीं, ऑफिस में पढ़ती थी, क्योंकि मैं वहीं पढ़ता था, मैंने वहीं बहुत कोर्स करे हैं मैंने। अच्छा, उन जहाँ 8,000 रुपये नौकरी मिल रही थी भाई, उनका काम तो कर ही रहा था, ऐसा तो नहीं कि उनका काम नहीं करता था, अपना कोर्स काम कर दिया। फ्री टाइम मिला 1 घंटा, कोर्स कर लिया, पढ़ लिया, कुछ आर्टिकल्स खोल लिए, कोई मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख ली पढ़ने की। तो उस चीज़ में मेरे को 2-3 बार डांट भी पड़ी है कि पढ़ता रहता है, काम भी कर लिया कर, काम पूरा हो रहा है, बट हाँ हर बंदे को चाहिए होता है भाई, बंदा ऑफिस में आया तो काम करे। सही बात है। तो फिर मैं ठीक है, कोई नहीं, 8,000 में तो वैसे ही कुछ नहीं होना है, यहाँ से तो आगे ही जाना है, 2 डांट खा लेंगे। सही बात है भाई। तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बट हाँ वहाँ वो एक फेज़ था जो 1 साल मेरे को वहाँ पर पता चला और क्या चीज़ सीख सकते हो। वहाँ से मेरे को लीड कोड का पता चला, तो वहाँ से मैंने फिर लीड कोड स्टार्ट करी। लीड कोड में भी ऐसे लेवल हैं, ये इजी लेवल की प्रॉब्लम है, ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट से ज़्यादा ये डिफिकल्ट है। तो तूने कितनी प्रॉब्लम सोल्व करी होंगी? मैंने 1000+ कर दिया अभी तक। 1000+? उसमें अगर तू ये लेवल वाइज बताना चाहिए, इजी वाली कितनी? मेरे इजी 350 के आसपास है, 450 के आसपास मीडियम है, मेरी हार्ड कम है, क्योंकि फ्रंट एंड डोमेन में मीडियम तक एक्सपेक्टेशन होती है, अगर बैक एंड में हो तो एक्सपेक्टेशन हार्ड लेवल तक भी जाती है आपकी। अच्छा। तो मेरे को मेरी डिफाइन थी कि मेरे को कहाँ तक कितनी मेहनत करनी है, बाकी टाइम मैंने कहीं और जगह लगाया है, ठीक है, मैंने दूसरी स्किल्स पे लगाया है। ठीक है, तो वहाँ से बचला, फिर वहाँ से अब चीज़ पच लिए, सीखे कैसे, उसके लिए कुछ रिसोर्स चाहिए, कुछ चाहिए। तो वहीं पर एक फ्रेंड था, उसने रिकमेंड करा कि यार एक पेप कोडिंग, देयर इज अ कंपनी जो स्टार्टअप है, दे यूज्ड टू टीच दिस लीड कोड एंड दिस थिंग्स, मतलब DSA, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। पांडे ने भी पेप कोड का नाम लिया था। हाँ, ये जो गूगल में था, पांडे ने भी पेप कोड का नाम लिया, और जतिन भी पेप कोड का नाम ले रहा है, तो तुम भी इसको नोट करते रहो भाई साहब। अदरवाइज मैंने जो एक भाई की आईडी बताई थी, इस पे जाके तुम भाई से भी मैसेज करके कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। अपने GCC का विद्यार्थी है, ये आपके बड़े भाई की छोटी सी आईडी है, इसमें तो कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, मार्गदर्शन जरूर मिल सकता है।
रास्ता जरूर बता सकते हैं आप, कहीं फंसे पड़े हो तो, है ना? हाँ प्लीज। हाँ, मैंने पांडे से पूछा था, पांडे मतलब क्योंकि कॉलेज गया था, उसको ये लीड कोड पहले ही पता चल गया था, तो मैंने उससे सजेशन लिया, बोलता भाई कर ले, इट्स लाइक अगर छोटी कंपनी में रहना तो मत कर, अगर तेरे को कुछ बड़ा अचीव करना है तो लीड कोड करना पड़ेगा। अब चाहे तू कर मत कर कुछ कर, लेकिन करना पड़ेगा, मतलब ये फाइनल गोल है अगर तेरे को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या बड़ी कंपनियों में जाना है। राइट। तो उसके बाद फिर मैंने पैप कोडिंग ज्वाइन करी, आई थिंक कुछ 25,000 फीस थी, महीने के 8,000 आ रहे हैं, तो 3 महीने में टुकड़ा करके वो भी पैसे दे दिए वहाँ पर उनको। अच्छा 3 मंथ करके? हाँ, मैंने बात कर ली थी, वो भी मान गए थे। ठीक है। तो मतलब उस समय तो और भी कोर्स उनका कोई ऑफलाइन अब तो बंद हो गया वो। अब तो गीक फॉर गीक भी है, गीक फॉर गीक में बंदे Geeks for Geeks। ऑनलाइन देख के कुछ कर सकते हैं। अब तो बहुत रिसोर्स है। हाँ बहुत रिसोर्सेज हैं। इसके टाइम में ये 2020-21 की बात कर रहा है, और तुम्हारे टाइम में बहुत अंतर आ गया भाई साहब। स्किल के लिए सबको पता लग गया कि ये जो कागज का टुकड़ा, वैसे तो अब हम कह रहे हैं कागज का टुकड़ा, इसको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। बहुत वैल्यू वो है। कागज के टुकड़ा, हम कह रहे हैं कि कागज के टुकड़े से ज्यादा भारी स्किल है, ठीक है, हमारे सामने एग्जांपल भी है, लेकिन इसको अब पता है कि उसकी क्या वैल्यू थी। अगर इसके पास वो कागज का टुकड़ा पहले होता तो जहां ये आज पहुंचा है वहां 2 साल पहले पहुंच जाता है। यस या नो? बिल्कुल सर। अगर ये भाई साहब वहां पे डिप्लोमा के बच्चे, क्योंकि कीड़े इसके अंदर थे, कुछ करना है, निकालना है। अगर 2019 में बीटेक करके महाराजा अग्रसेन, क्योंकि 5 रैंक में महाराजा अग्रसेन, मनचाही ब्रांच मनचाहा कॉलेज, टॉप 10 में ऐसा होता है, इसको मिल जाता। मिलने के बाद बेटे ये जो आज मेरे को ऐसा लगता है यार, मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, तू कंफर्ट हो जाता है या कुछ हो जाता, पर लगता नहीं तेरे ऐसे कि ऐसा तो होता। हाँ कुछ नहीं सर, वो एक फेमस डायलॉग है रिंकू सिंह का, गॉड्स प्लान। हाँ, जहाँ पहुंचना वहाँ पहुंच ही जाओगे आप। अलीगढ़ में भाई ने गोल्डन कहीं अपार्टमेंट है सबसे रॉयल वाला, है ना, करोड़ों रुपए का 500 गज का घर अपने घर वालों के लिए अलीगढ़ में सबसे टॉप लोकेशन पे लिया है भाई साहब। कैसे मेहनत करके, और ये क्या कह रहे हैं ना, गॉड्स प्लान, जहाँ पहुंचना पहुंच जाएंगे। तो बढ़िया बात है यार, बढ़िया, शाबाश। हाँ प्लीज। तो फिर वहाँ से डीएसए स्टार्ट करा 1 साल, मतलब फिर मेरा ऐसा था, ऑफिस से आए रात में 2 घंटे फिक्स थे मेरे फ़ोन में आज भी वो अलार्म है 11:30 या 11 बजे तक कि डीएसए करना है, रोज का था। 1 साल 1.5 साल मैंने रेगुलर करा। मेरी प्रोफाइल आप खोल के देख लेना 2021-22 की, एक दिन मिस नहीं मिलेगा आपको। तो एक भी दिन मिस नहीं मिलेगा, चाहे दिवाली हो, होली हो, चाहे दिवाली है, चाहे होली है, चाहे भैया दूज है, चाहे ये है, चाहे वो है। जो हम एक्सक्यूज देते हैं ना, यार आज तो इसका दोस्त की शादी है, आज इस दोस्त का बर्थडे है, आज दोस्त के भाई का ये कह रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ मेरे हिसाब से तूने लगभग फ्रेंड वगैरह ये सब तो तू लगभग छोड़ चुका था, है ना? लाइफ मेरे आज भी डांट पड़ती है भाई, बात तो कर लिया। सब अलग होने के पीछे लेकिन इसने कुछ अचीव करा ना, तो वो सेक्रीफाइस जायज है। अगर तुम्हारे अंदर त्याग नहीं है ना, कुछ ये सेक्रीफाइस नहीं है जो भाई बता रहा तुम्हें, तो दिक्कत है भाई साहब। प्लीज, ये कुछ भी बना हुआ नहीं है, ये एक रियल स्टोरी, एक रियल इसने जो जी है पिछले 4-5 साल में, वो तुम्हारे सामने चल रही है बेटे। प्लीज, हाँ प्लीज वहीं से चल भाई। 21-22 में अब पैरेलल मेरी बीसीए स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि किसने कहा कि ग्रेजुएशन भी कर ले भाई? सर कागज का टुकड़ा है लेकिन मांगता हर कोई है, हर कोई मांगता है, क्योंकि आपका वो प्रूफ है, आपने पास टेक्निकल है कुछ। अगर ये किसी भी बड़ी कंपनी, मान लो हम कह रहे हैं कि ये उसके बाद फ्लिपकार्ट में गया, हम कह रहे हैं कि ये उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में आया, उनको ग्रेजुएशन तो चाहिए, वो ठीक है, उनको कोडिंग स्किल मतलब है, उन्हें फर्क पड़ता है कोडिंग स्किल से। लेकिन अगर आपके पास ये दिखाने के लिए होगा ना कि आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम देयर, इस स्ट्रीम से, और उसके साथ में बम्बार्ड होगा ये वाला स्किल का, तो भाई साहब बहुत जल्दी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। इसके साथ ही 2019 में ही सारस्वत था, वो भी बेंगलोर में, अभी क्वालकॉम में है, क्वालकॉम कंपनी में, अमन सारस्वत। नहीं मेरे को नहीं ठीक है, वो अलग अलग बैच थे यार। तेरे कौन से नंबर का बैच था? 5-6 बैच बना करते थे, याद आ रहा है? तू कौन से नंबर बैच में था? हमारा सीएस का एक ही था। नहीं, 2019 वाला। 2019 में जीसीसी में कौन से बैच में था? वहां पे 5 बैच बने होंगे ना, तेरा पहला बैच होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे। उनमें से एक अमन सारस्वत भी क्वालकॉम कंपनी में आज की डेट में है। अच्छा। उसका ये कहना था, वो उसने वाईएमसी से बीटेक करी है। अच्छा। लेकिन वो जल्दी से पहुंचा क्वालकॉम में। बिल्कुल सर, है ना, क्वालकॉम में अपने आप में जाना मुश्किल काम है, जो उसकी ब्रांच है। चलिए हाँ। मतलब मेरे को कॉल आने लगे थे इंटरव्यू के 2 साल बाद, बट मैंने इंटरव्यू भी क्लियर करे, बट रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी हाथ में। बीसीए चल रही थी पैरेलली, बट हाँ एक फ्लिपकार्ट मान गई,
तो फिर फ्लिपकार्ट में ज्वाइन हो फ्लिपकार्ट गए। कैसे मानी? लेकिन डिग्री बात करी है। आपका बीसीए तो थी ही। नहीं, वो पैरेलल चल रही थी, 3 साल चलते हो भी। हाँ चल रही थी। तो मैंने इग्नू से कर रहा था, वो मेरी खत्म हुई है अभी 2023 में खत्म हुई है। तो फ्लिपकार्ट में मैंने मैनेजर से बात करी, एचआर से बात करी, मतलब स्किल्स अच्छी थी मेरी, इंटरव्यू में सारे क्लियर करे थे, बस ये वाला एक इशू आ रहा था। सो दिस समहाउ अग्री कि यार चलो ठीक है, मतलब सब कुछ है, बंदा भी रेडी है आने को, बंदा भी बढ़िया है। तो वो अग्री हो गया स्किल्स पे देख के, और उन्होंने हाँ कर दी। तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट में ज्वाइन करा, 1-1.5 साल वहाँ काम करा। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था कि फ्लिपकार्ट ने भाई को बिना डिग्री मौका दे दिया इसकी स्किल सेट को देखते हुए। लेकिन ये कह रहा है कहीं ना कहीं पेच फंस रहे थे वहां पे भी, कि सारे राउंड क्लियर होने के बाद भी डिग्री का इंपॉर्टेंस वहां पे समझ आ रहा था, जो आज आप हल्के में ले लेते हो ना कि यार हम तो स्किल पे, मतलब ये कह रहा है कि डिग्री के साथ अगर तुम स्किल बना लेते हो तो सोने पे सुहागा है। यस या नो? बिल्कुल सर। तो ये तो उनको भगवान क्या दर्जा देगा भाई, जिन्होंने बिना डिग्री के इसकी स्किल को पहचाना और इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का या इससे सर्विसेज अपनी कंपनी में लेने का, या जो भी दोनों, क्योंकि वाइस वर्सा होता है। जब भी आप किसी फर्म को ज्वाइन करते हो, फर्म को तो जरूरत होती है, आपको भी इसको उतनी उससे ज्यादा जरूरत थी फ्लिपकार्ट की, इसको वो ब्रेक थ्रू चाहिए ही चाहिए था। ऐसे फ्लिपकार्ट को ऐसे ऐसे यंग टैलेंट की जरूरत थी, इसको इसका ज्ञान उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा, तभी उन्होंने तेरे को 1.5 साल तक एक इतनी बढ़िया प्रोफाइल, मतलब 20 से 25 के राउंड का पैकेज फ्लिपकार्ट ने एक ऐसे बंदे को जिसके पास सिर्फ डिप्लोमा है और BCA पार्ट टाइम अभी चल रही है पैरेलली, मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था शायद ये। हाँ जी, सेकंड ईयर में होगा, सेकंड ईयर के हो गया था, थर्ड ईयर चल रहा था मेरा। थर्ड ईयर में था ये अभी, मतलब 3 साल का होता है ना BCA, तो ये इसने BCA करा था वो डिग्री कागज का टुकड़ा लेने के लिए, जो कि तुम बड़े इजीली अभी हो सकता है तुम किसी कॉलेज में बैठ के वीडियो देखो, कोई HMR में होगा, कोई महाराज अग्रसेन में, कोई लड़की MSIT में होगी, कोई भारतीय विद्यापीठ, कोई भगवान परशुराम, क्योंकि ये वीडियो डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाले बंदे नहीं, जो बीटेक कर रहे हैं लेटरल एंट्री से और जिनको एक पुश चाहिए कि यार साला हमसे तो नहीं हो पा रहा, कैसे, ये रहा भाई तुम्हारे सामने, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, कैसे पहुंचा, कैसे सीढ़ियां चढ़ी, एक एक बता रहा है कि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं था, मैं घुसा हुआ तो घुसा हुआ, तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड है तो तुम भी भाई अचीव कर ले जाओगे। और यही कैमरे के सामने एक और डिप्लोमा के बालक को हम दिखा रहे होंगे कि यार हाँ ऐसा कर सकते हैं, छोटा सा छोटी सी कम्युनिटी है, बढ़ाते हैं इसको, पुश करते हैं ना। ये भाई क्यों आया यहाँ पे, बेंगलोर में था अपना, आता अपना होके इसने फोन पे तो सारा कन्वे कर दिया था, लेकिन तुम्हें कन्वे कर रहा है क्यों? क्योंकि ये चाह रहा है कि यार मैं अगर ये अचीव कर सकता हूं तो मेरे तू चाह रहा है, नहीं चाह रहा है? यस बिल्कुल सर। मतलब ये बंदा 18,000 इसके पापा कमा रहे हैं और उसके साथ आगे निरी जीरो लगा दो, वो महीने का कमा रहा भाई है। हाँ प्लीज बता भाई बता। उसके बाद तेरा फ्लिपकार्ट हुआ, फिर फ्लिपकार्ट में काम करा, फिर दोस्त कनेक्शन बनते हैं, आप अच्छी कंपनी में जाते हो, मतलब वहाँ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे कनेक्शन बनते हैं, तो वहाँ से कनेक्शंस बने। अब वो कनेक्शन फिर आगे, मतलब आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ रहोगे तो वो आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो वहाँ से वो कुछ मिला कि अब आगे का ट्राई करते हैं, इससे आगे क्या, सो उससे आगे फिर आपकी फैंग लेवल कंपनीज आती हैं, तो फिर हमने वहाँ स्टार्ट करा 1 साल काम करने का। ड्रीम होता है भाई, फैंग है बढ़िया। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू दिए, 2-3 कंपनियों को इंटरव्यू दिए, माइक्रोसॉफ्ट निकल गई, टेक्योन निकल गया था। 2-3 और कंपनी, मतलब तू अप्रोच कैसे इसी लिंक्डइन से करता था? मैं लिंक्डइन पे बंदों को अप्रोच करता था। ये इसने मेरे को बताया था फोन पे, शायद जो अभी ये नहीं कह रहा दुनिया बिताती इंस्टाग्राम पे टाइम, दुनिया बिताती फेसबुक पे टाइम, कह रहा मेरा कम से कम 2-3 घंटे निकलते हैं सर इसमें, कम से कम 2-3 घंटे, यही कहा था भाई तूने? जब जॉब सर्च कर रहा था 1 घंटा मेरा लिंक्डइन पे फिक्स था, सुबह आधा घंटा शाम में। आप यहाँ पे स्किल, यहाँ से देख सकते हैं स्किल, है ना, यहाँ से स्किल दिखाता हूँ भाई की, शायद ये नेट नहीं चल रहा, हमारा नेट जवाब दे देता है, नहीं तो यहाँ पे गो फो, यहाँ से इसकी यार अलग ही आ गया है मामला खुल के। हाँ बैक करना पड़ेगा। सॉरी यार, मतलब आपको लग रहा होगा टाइम वेस्ट हो रहा है, जब तक तू अपनी बात रख मैं इतना करता हूँ इसको सेटल। हाँ यार, मैं इसमें मैं देख रहा था, मैंने जब से हम दोनों कनेक्टेड हुए ना, फिर मैं देखता था ये बहुत सारी चीजें लिख के भेजता रहता बच्चों के लिए। मतलब अगर तुम में से कोई जेन्युइनली पढ़ाई का जिसको कीड़ा होगा, जिसे कुछ करना होगा, भाई इसका कोई कोर्स तो होना है। ये भाई जीसीसी का, तुम भाई जीसीसी के, हो गया कोर्स, ये हो गया कनेक्शन, बिठाओ कनेक्शन, क्या दिक्कत है ना। जैसे इसको किसी ने मौका दिया तो भाई ये भी चाहता है कि बालकों को गाइड
कर पाए बढ़िया से, हाँ यार तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। जैसे आप कह रहे हैं ना कि 2020 में सर कुछ चुनिंदा सी चीजें थी, लेकिन 2024 में तो एकदम आंधी तूफान आया सीएससी में यार। इतनी सारी स्ट्रीम निकल के आ गई हैं। सीएससी में एआई, सीएससी में बिग डाटा, सीएससी में आपका डाटा साइंस, जो एनालिस्ट वाला डाटा से रिलेटेड जो डाटा को वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट, है ना। ये पूरी इसमें बीटेक होने लगी है। एआई इन डाटा साइंस, एआई इन एआई/एमएल, है ना। ये सब बीटेक की स्पेशलाइजेशन होगी, मतलब बीटेक इसमें बच्चे कर रहे हैं। सीएससी को, सीएससी तो थी, सीएसटी आ गई, आईटी है, आईटीई है, पता नहीं कितनी सारी स्ट्रीम जो हैं वो पिछले 4-5 साल में मुझे लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें हुआ है। हाँ, अब तो पिछले 1-2 साल से ट्रेंड बन रहा है, यूएस की कंपनीज बहुत ज़्यादा इंडिया में हायरिंग कर रही हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ दिख रही है इंडिया में। तो देयर लॉट्स ऑफ कंपनी विच करंटली हायरिंग, मतलब आई कांट इवन नेम, बोले लिस्ट इतनी बड़ी है, और सारी बड़ी लेवल कंपनी विच यूज टू पे गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है फ्यूचर में सीएस वालों के लिए। तो बस मेहनत करो, पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सक्यूज साइड में रख दो। ये यूआई इंजीनियर था फ्लिपकार्ट में, ठीक है। उसके बाद ये सारा इसने अपना, मेरे हिसाब से ये क्या है भाई, ये बता। ये स्किल्स है सारी मेरी, ये सारी स्किल्स है भाई, ठीक है। ये आपको यहाँ से देखो, Amazon वेब सर्विसेज, AWS, Node.js, उसके बाद React.js, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। डिजाइन पैटर्न क्या है भाई, ये थोड़ा सा बताओ यार, डिजाइन पैटर्न क्या है ये? मतलब जब आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो यू यूज टू राइट प्रोग्राम्स, ठीक है, वो स्केलेबल होने चाहिए। तो आप प्रॉपर उसके डिज़ाइन करते हो कि कहीं कुछ ब्रेक ना हो, वो ज़्यादा यूजर्स के लिए भी चले, तो उसके लिए प्रॉपर डिजाइनिंग होती है। तो उसके कुछ डिफाइंड पैटर्न्स हैं, तो उसके हिसाब स्टैंडर्ड्स कह लो, कोडिंग के स्टैंडर्ड्स कह लो, पैटर्न्स कह लो, तो वो होते हैं। अच्छा, और रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, वेब एप्लीकेशन, मतलब इफ़ यू, मतलब इसको मिनिमाइज करोगे, छोटे फ़ोन में चलाओगे, तो वो हर फ़ोन में चलना चाहिए आपके एक वेबसाइट या प्रोडक्ट जो भी है। जैसे लिंक्डइन आप मोबाइल में भी चलाते हो, लैपटॉप में चला रहे हो, टीवी में भी चला रहे हो, कहीं नहीं ब्रेक हो रहा, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, कि हर स्क्रीन में चलेगा वो। इनमें से कई कहेंगे यतिन भैया जो चीज़ें जैसे आपके पास है ना वो ऑलरेडी मेरे को पता है, सपोज करो तो, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक आप पहुँचे, उसके पीछे क्या रीज़न आएगा? लक, क्या बोलेंगे? हाँ। यस, इट इज़ देयर लक। देखो अपॉर्चुनिटीज कॉल्स आती हैं, मेरा कन्वर्जन अच्छा था, मतलब अगर आप कहोगे कन्वर्जन अच्छा था, राइट। आपके पास एक कॉल आएगी, आपको एक कन्वर्ट करना है। मैंने जब फ्लिपकार्ट निकाली थी, मेरे को सिर्फ फ्लिपकार्ट कॉल आई थी, बाकी कंपनियों ने मना कर दिया था मेरे को, और मेरी फ्लिपकार्ट आई, फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू दिए, फ्लिपकार्ट में ज्वाइन कर लिया। इंटरव्यू लिंक्डइन से ही दे रहा था बस, मतलब मैंने फ्लिपकार्ट तेरे में, पास कैंपस नहीं था तेरे पास तब तक जब तक तू उस छोटी वाली कंपनी में काम कर रहा था, तब तक तेरे पास इतना वो नहीं था, मतलब खुला हुआ नहीं था, तो वो कैसे? मैंने लिंक्डइन से दोस्त बनाए हैं अपने, अलग अलग कंपनीज में बात करी है, लिंक्डइन में मैसेज करा है, अप्रोच करा है, उनसे बात करी है। तो मेरे को फ्लिपकार्ट में एक दोस्त बन गया, लिंक्डइन से ही बना, मतलब मैं कभी नहीं मिला उससे लाइव, तो उनसे रेफरल मिल गया मेरे को, उनसे हेल्प मिल गई कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मतलब आप लिंक्डइन पे बंदों को अप्रोच करोगे, बात करोगे, आप हेल्प 10 करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं घोर कलयुग नहीं हुआ है नहीं कि अबे तू चल, तू नीचे रह, मैं ऊपर आऊंगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको दोनों हाथ देंगे, आजा बेटे हमारे साथ, जैसे इसके साथ हुआ है। मैं मानता हूँ भाई, दुनिया में अच्छे लोग बेशक कम हो गए हों, लेकिन हैं, मरे नहीं हैं, अच्छे लोग अभी भी हैं, और उसका एग्जाम्पल ये रहा। और ये अब तुम लोगों को गाइड करने के लिए तत्पर है, तभी ये यहाँ पर अपना टाइम, अपना जो भी कर रहा है, ऑब्वियसली फेस्टिवल में यहाँ पे आया है। हाँ, हमें तो अच्छा लग रहा है, हमारा तो बढ़िया दिन बन गया। क्या तुम्हारा बना तो तुमने नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में, हाँ प्लीज, हाँ प्लीज। मतलब लिंक्डइन पे एक चीज़ है, आप 10 बंदों को मैसेज करो, 2 रिप्लाई कर देंगे। मेरे को बोला था ना कि मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो, उससे ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड कम है, अब ज़्यादा हो गया, पहले कम था। मतलब जब फाइंड कर रहा था जॉब्स, जब मैं इस फेज़ में था कि आई हैव टू ब्रेक थ्रू माई करियर, की फ्लिपकार्ट ने दिया, तो तब तक मेरा 2 से 3 घंटे सिर्फ लिंक्डइन में जा रहा है। मैं बंदों को मैसेज कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, बंदों के पोस्ट पढ़ रहा हूँ कि क्या जरूरी होता है। मेरे को यहाँ से बहुत कुछ मिला है। लिखता भी तो है यार, मैं वो देखना चाह रहा था, तेरे पोस्ट मैंने देखे, मैंने उसको एक आते हुए तो रीपोस्ट भी करा था कि भाई ये यार, ये बाकी डिप्लोमा के बच्चों को तो कितनी सारी चीजें कि ये इंटरव्यू में ये चीज होती है, इस इंटरव्यू में ये चीज होती है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे ना, या देख सकते हैं? देख सकते हैं सर यहाँ से। ये थोड़ा इंटरनेट का इशू है भाई हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप भी चेक करना। जब तक इस वीडियो को थोड़ा सा और
माइक्रोसॉफ्ट में आप जाने के बाद यार तेरे को कभी जब फ्लिपकार्ट में गया तो कुछ ऐसे चैलेंजेस थे कि कंपनी को लगा यार हमने कौन से बंदे को रख लिया यार? नहीं, है ना, नहीं कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपनी तरफ से मतलब पूरी जो मेहनत करी है। हाँ, मतलब अगर तेरे को इस बोतल जितना, मान लो इतना काम इसको दिया गया है, तो इसने सोचा होगा कि मैं इतना करके दिखा दूं कि सामने वाला को लगे यार कितना बढ़िया डिसीजन लिया, बंदे के पास डिग्री नहीं थी लेकिन देखो काम इतना दे रहे हैं फिर भी इतना हमें बता देता कि ये हो गया, यस या नो? बिल्कुल ये सर, होगा ना, बिल्कुल सर। तभी तभी आप दूसरों के चाहने वाले बनते हैं, तभी लोग आपको रेफर करते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ। तो फ्लिपकार्ट के बैक साइड में माइक्रोसॉफ्ट का आपको लेना, कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट पे जो आपने काम दिखाए होंगे उसका भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो हमें एक बात तो ये जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर आज हम जहाँ पे भी हैं हमें वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना निकालना है और उनको भी सामने वाले को सेटिस्फाई करना है 100%। तो वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमारे लिए भी काम हो रहा होता है, जैसे इसके लिए हुआ। कहीं मेरे को ये लगता है जो मेरे साथी होंगे, मेरे जो इतनी जल्दी अलग अलग कंपनी में नहीं जा पा रहे, तो वो उस कंपनी में जाते हैं, सोचते हैं इतना काम दिया है, अच्छा मैं करता हूँ इसका काम, अभी मैं तो इतना काम करूँगा आधा, है ना। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो उसका फर्क पड़ता है। अगर आप अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से, अपनी नीयत से, ऑनेस्टी से वर्क नहीं करोगे बेटे, तो वो फलता नहीं है इतनी जल्दी जो फलना चाहिए। अब आपको लग रहा है मैं क्या भाषणबाजी दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, मेन बात इसकी सुनो, ये क्या कह रहा है। हाँ भाई प्लीज़। तो मतलब काम तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो उन्होंने रिस्क लिया है, उन्होंने चांस लिया है, तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि आई एम कैपेबल ऑफ द थिंग्स विच अदर्स आर डूइंग, विच है मतलब द पर्सन हु हैज़ अ डिग्री, आई एम कैपेबल ऑफ द सेम थिंग्स टू डू, राइट। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता था, काम मैं पूरा डिलीवर कर रहा हूँ समय पे। मैंने कभी कोई मौका नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं दी कि ये बंदा नहीं कर पा रहे, कि उनको सेकंड थॉट्स दो कि यार हमने सही डिसीजन लिया है नहीं लिया। लेकिन कहीं कहीं तू खुद भी फंस तो जाता होगा। अच्छा, उसके लिए तो सोशल मीडिया ये वो यूट्यूब ये वो कहीं ना कहीं से निकल जाता था। आपके दोस्त बनते हैं, यूट्यूब है, स्टैक ओवरफ्लो, चैट जीपीटी, आजकल आपका तरीका होना चाहिए निकालने का, आप मेहनत करोगे। कितनी कुछ चेंज हो गया यार, है ना, कितना कुछ चेंज हो गया, बिल्कुल। हाँ, आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी फिगर आउट करनी है चीज़ें, आजकल सब कुछ है गूगल पे। और अगर आप रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ोगे, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो दिक्कतें आपको कम आती हैं, आपको पता चल जाता है कोई भी नई दिक्कत है क्या सॉल्व करनी है, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है चीज़ें। लेकिन ये मैं और आप दोनों ये बात तो मानेंगे कि कहीं ना कहीं एक मेंटोर का होना, एक आपके ऊपर किसी और लोग जिन्होंने तुम्हें सहारा दिया, वो मेंटोर ही कहलाएंगे। बिल्कुल सर। तो ऐसे इन लोगों को भी चाहिए। इन लोगों को इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करने के बजाय लिंक्डइन पे ऐसे ऐसे मेंटोर ढूंढने चाहिए जो जिन्होंने तेरे को खींचा, वो ऐसे। तो ये उनमें से एक है, मेरे को लगता है हर्षित उनमें से एक था, यतिन उनमें से एक है, इसके साथी बहुत सारे, रिया, तुषार, मेरे को नाम भी नहीं याद अभी, खुशी, पता नहीं कौन कौन थे यार, मेरे को नाम भी नहीं याद अभी। तेरे बैच में कौन कौन थे तेरे साथी? और शिवेंद्र, शुभम। शिवेंद्र कहाँ है आजकल? शिवेंद्र गुड़गांव में, किसी शुभम का मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब मेरे को जैसे नाम ले रहा है ना, मेरी इमेज भी नहीं बन रही है उनकी अभी तक। तुषार इसलिए थोड़ा सा याद आ रहा है क्योंकि वो यहीं आसपास कहीं रहता था। हाँ प्लीज। हाँ, तो जो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस लाइफ में मिली थी, मतलब यू कैन से $1 million एडवाइस की, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क। आज के समय थोड़ा क्लटर है, बट यस, प्रोफेशनल डेवलपर्स, प्रोफेशनल पीपल्स आपको वहाँ मिलेंगे, जो आपको आसपास नहीं मिलेंगे वो वहाँ मिलेंगे। वो रेगुलरली कंटेंट डालते हैं, वो पढ़ो, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, कंज्यूम करो, उनसे सीखो, उनसे बात करो, आप उनको मैसेज करो, जैसे सेट की आप 10 को करोगे 2 रिप्लाई करेंगे, अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चीज़ों को माइंड में लंबे समय तक कैसे रखता था? रिवीजन सर, आज करी, 2 दिन 3 महीने बाद दोबारा रिवीजन कर ली। माइंड है, नोट्स बनाता रहता था, किताबें। नोट्स मैंने सोल्व कर, मैं सॉफ्ट नोट्स कह रहा हूँ। हाँ, सॉफ्ट नोट्स कह रहा हूँ। मतलब अपने पीसी में कहीं ना, मतलब सेग्रीगेटेड थी, ऐसा नहीं कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और जब साला परफॉर्म करने का, अच्छा यार वो क्या था इधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन तू प्रॉपरली टाइमली उसको रिवाइज करता रहता था। और बिल्कुल सर, तूने अपने सिस्टम में भी अलग अलग कहीं ना कहीं वो पैरामीटर बना रखे होंगे। वो अपने अपने तरीके होते हैं। बताएगा तेरे सिस्टम को कैसा था, हिसाब किताब प्लीज। कितनी, मतलब जैसे उसमें कितनी वेब सीरीज थी, कितनी वीडियोस, ये वो ऐसा कुछ था? पता नहीं सर, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक वेब सीरीज देखी ही नहीं है, एक भी नहीं देखी। अपने सिस्टम में कोई गेम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेना देना, कुछ नेवर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या था तेरे सिस्टम में, क्या था? मेरे में आपको पायरेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, टेलीग्राम डाउनलोड करके। हाँ, बंदे मूवीज करते हैं, मैं कोर्स करता था डाउनलोड। हाँ, जो पेड वाले थे। हाँ, मतलब जिनको आप नहीं वो कर सकते, बाय नहीं कर सकते। हाँ, जो नहीं वो वहाँ मिल गए। बाकी
मेरे सिस्टम खाली पड़ रहता था, उसमें सिर्फ काम की चीज़ें मिलेंगी, कोर्स मिलेंगे, मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मेरे खुद के कोर्स मिलेंगे। भाई इस गलती में मत रहना कि ये कैमरे के सामने कह रहा घंटा भर नहीं पड़ रहा कि क्या कहना क्या नहीं कहना, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। मैं ये चीजें इससे क्यों इतनी डीपली जाके पूछना चाह, शायद तुम्हें इनमें से कोई चीज हेल्प करे, और नहीं कर रही तो सोचो कि तुम्हारे पीसी में क्या है, इसके पीसी में क्या है, क्या है वो चीज देखो एक बार। हाँ प्लीज। तो बस उसको रेगुलर पढ़ना है, एक दिन आएगा कोई ना कोई कॉल तो आएगी, वो अचीव कन्वर्ट करनी है, बस कन्वर्जन में है ना, कॉल आएगी पकड़ लेना है उसको, जाने नहीं देना है, बस मेरा ये थॉट था। तो प्रिपरेशन 100% रखो, कॉल आए पकड़ के कन्वर्ट करो उसको बस। ठीक है, एक होती गिटहब पे प्रोफाइल नहीं बनानी होती, अपने जो भी प्रोजेक्ट करते रहेंगे GitHub वहाँ पे पे डालो। डालता रहे, हाँ। है ना, वहाँ से लोग उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ना तूने भी पता नहीं गिटहब पे तूने बोला 20-21 में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब तूने डीएस से, और दूसरा क्या बोला था तूने, मैंने लीड कोड रेगुलर करना, प्रोजेक्ट्स बनाता रहता था मैं शुरू में। मैंने अपनी डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग करी है। मेरे गिटअप पे 2021-20 में लगभग रेगुलर कंटेंट था, मैं रोज कुछ ना कुछ कोड करता था उस गिटअप में, हर चीज़ मेरी गिटअप में पुश होती, छोटी छोटी चीज़ गिटअप में पड़ी है मेरी। अच्छा। मैंने अपनी गिटअप की प्रोफाइल अपने रिज्यूमे में रख रखी है, अपनी लीड कोड की प्रोफाइल मैंने अपने रिज्यूमे में डाल रखी है, और मेरे को 2-3 बार फायदे भी मिले हैं कि मतलब सामने इंटरव्यू पूछ रहा है तुमने कैसे करा, डीएस से कैसे करे इतने क्वेश्चन, तो मतलब ऐसा भी हुआ है कभी कभार। तो अच्छा, मतलब इतना कर दो कि सामने वाला ये कह रहा है, खुद ही पूछते थे कि इतने क्वेश्चन कैसे कर दिए भाई। यही है ना यही है यतिन भाई, यतिन फ्रॉम जीसीसी बोल देंगे हम तो भाई, हम तो बोलेंगे यतिन फ्रॉम जीसीसी भाई, बोलने को माइंड तो नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं सर। प्लीज, हाँ प्लीज आगे बता। तो सर इसमें मतलब अब जब तू फ्लिपकार्ट गया तो माइक्रोसॉफ्ट गया, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं तेरे को SD2 में कभी ऐसा लगा कि यार ये मतलब तेरे को ये तो लगता होगा यार ये IIT से है या NIT से है, ये मतलब Tier 1 Tier 2 टाइप के कॉलेजेस के बंदे होंगे। आफ्टर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, मतलब वो शुरू में एक आपको करियर स्टार्ट करने, हाँ वो एक फर्स्ट काम आता है, बाद में आपके स्किल्स की मैटर करती हैं, क्योंकि आपको सामने अगर SD2 ले रही है या सीनियर पोजीशन के लिए ले रही है तो आपके काम पे ले रही है। अब वो आपके लिए मतलब जो डिग्री है जो बोलते हैं ना वो अब कागज का टुकड़ा हो जाता है कि अब उसकी जरूरत नहीं, बस आपका वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में काम आता है, हाँ बंदे ने करी हुई है। लेकिन एटलीस्ट शुरू करने के लिए चाहिए, करियर शुरू करने के लिए आपको अच्छा, जैसे मैंने कहा मैंने 8,000 स्टार्ट करा, अगर मेरी डिग्री होती शायद 10-12 लाख से स्टार्ट करता मैं, तो करियर थोड़ा ईजी हुआ था। कितना स्मूथली कह दिया कि डिग्री नहीं थी 8,000 से शुरू करा, डिग्री होती 10-12 लाख से शुरू करता। 8,000 से शुरू हो गया, अगर मैं 50 पे पहुंच सकता हूँ, 50 लाख पे पहुंच सकता हूँ, तो 10-12 लाख से शुरू करके मैं 50, 60, 70, 80, 90 लाख तक भी पहुंच सकता था, है ना। और अभी भी कर सकते हैं आप, अभी भी लगे होगे अपने डेली की अपडेशन पे, है ना। अभी भी 8 घंटे तेरी इसमें चले गए काम में, बिल्कुल 6 घंटे तेरी नींद में चले गए, 14 घंटे बचे, 10 घंटे में से 2-3 घंटे पर्सनल लाइफ के लिए चले गए, बचे 7-8 घंटे, उसमें तेरी अभी भी डेवलपमेंट, मतलब अभी भी अब क्या चल रहा है तेरे माइंड में। हाँ। मतलब अभी तो ऐसा है, मैं थोड़ी अलग चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ नई स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक हैबिट है कि रोज एक आर्टिकल पढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया पढ़ना है, मतलब वो एक हैबिट बन चुकी है कि कुछ नया सीख के सोते हैं, आज 1% बेटर होते हैं कि कुछ तो नया सीखे आज, मतलब किस दिन नहीं सीखो तो मन करता है यार आज कुछ सीखा नहीं, तो एक वो हैबिट बनी है कि रोज कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। क्या बात है, 1% इम्प्रूव करो भाई साहब अपने आप में, ये तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा है, मतलब ये वाला भाई। ठीक है, हाँ प्लीज। तो सर वही चलता है, मतलब रोज कुछ ना कुछ शाम में बैठते हैं, पढ़ते हैं, संडे बैठते हैं, कुछ नया चीज़ पढ़ ली, कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जैसे तू कुछ बताएगा, अभी तूने लेटेस्ट क्या पढ़ा जो तेरे को रियल में लगा यार ये ना मैं पढ़ता तो कुछ स्किप सा लगता, जैसे दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ लें यार। जैसे अभी ना लेटेस्ट बड़ी कंपनी जो है वो आपकी सिस्टम डिजाइन स्किल्स आपकी चेक करते हैं, फ्रंट एंड में भी पहले नहीं होता था, तो मैंने अपनी वो स्किल्स पर वर्क करा है कि मैंने अपने सिस्टम डिजाइन की, एक फ्रंट एंड लेवल पे सिस्टम्स कैसे बनते हैं। आप बुक माई शो पे टिकट्स बुक करते हो, आप 10 बंदे बैठ के बुक कर रहे हो, सेम सीट बुक कर रहे हो, एक की बुक हो रही है, 9 की नहीं बुक हो रही, कैसे हो रहा है वो, तो ये सब चीज़ें सीखी हैं, पढ़ी हैं, तो ये स्किल्स भी आजकल बहुत जरूरी होने लगी है DSA के अलावा, मतलब वो जैसे सीनियर हो गए तो और स्किल्स ऐड होती चल जाएंगी आपसे। एक्सपेक्टेशन DSA कौन सी लैंग्वेज में करा था? मैंने जावास्क्रिप्ट में करा है। तो मैंने जो भी अपने बच्चे आए हैं ना यहाँ पे, जो आज अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं, चाहे 28 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, है ना, जो भी डेजिग्नेशन पे, तो उन्होंने यही मेरे को बोला है DSA। मैंने पूछता हूँ किस में करा वैसे, तो सब बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में करा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखो आप, जो क्वेश्चन अपन इनसे पूछते हैं। और मेरे को लग रहा है कि अगर आप अभी 2nd ईयर 3rd ईयर में हो बीटेक के, तो अपने जो कॉलेज में चल रहा है वो सही है, लेकिन अपने DSA जावास्क्रिप्ट में उसको बढ़िया से पी जाओ यार। जैसे ये भाई
उसको कह रहा ना कि 2 साल में मैंने इतने प्रोजेक्ट उसमें कर दिए थे, तो ऐसा कुछ कर लो। तो लगना चाहिए कि हाँ यार दम लगा रखा है लड़के ने, मतलब ज्ञान है। अगर हम अपनी कंपनी की कोई प्रॉब्लम इसके साथ रखेंगे तो ये मतलब इसकी स्किल उसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेगी, ऐसा है ना? बिल्कुल। प्लीज। तो डीएसए में मतलब ऐसा नहीं सिर्फ जावास्क्रिप्ट से करना है, आपके जो भी लैंग्वेज है एक पे पकड़ बना लो। मेरी जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छी पकड़ है, मेरे को तो रात में 2 बजे उठा के ही पूछ लो, जो कुछ पूछ लो, जावास्क्रिप्ट में इतनी बढ़िया पकड़ है मेरी। आपको जावा पसंद है जावा में कर लो, सी प्लस पसंद है सी प्लस में कर लो, पाइथन पसंद है पाइथन में कर लो। बट एक लैंग्वेज है ऐसी पकड़ बना लो कि इंटरव्यू कुछ पूछे आपको आता हो, इन एंड आउट की इंटरनली कैसे वर्क करते, कैसे मेमोरी बनती, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, एक एक लाइन कैसे उसमें चल रही है, वो पता होना चाहिए। तभी आप मतलब जो बड़ी लेवल कंपनी है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए हर चीज़ का, जिस भी आपकी टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है। तो वो चीज़ है भाई। डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो अभी डिप्लोमा में हैं, वो ना इसको लाइक करके जाना, और नीचे यतिन भाई के लिए कोई एक आधी लाइन जो तुम्हें जो भी कनेक्ट करी हो वो जरूर लिख के जाना। ये मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे। अब मैं तुम्हारा क्वेश्चन इस भाई से पूछता हूँ कि यतिन भैया, अगर आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में होते तो आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही होती कि सब छोड़ो और अपने स्किल पे काम करो, बीटेक बूटेक छोड़ो अपने स्किल पे काम करो, ये चल रही होती, या डिप्लोमा के बाद जॉब ले लो ये चल रही होती, या डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लो ये चल रही होती? इसका क्वेश्चन दे दो यतिन भैया एक बार। ये जूनियर पूछेंगे कि जो डिप्लोमा में है वो प्राइवेट नौकरी के लिए जा सकते हैं, या स्किल पे अपना सेट रिलाई करें, या हायर एजुकेशन के लिए जाएं। तुम्हारा क्या कहना है उनको यार इस सिचुएशन पे पहुंच के? बिल्कुल सर, अगर देखो लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है ना तो बीटेक के साथ जाओ। रीज़न जो मैंने स्ट्रगल करे, मेरे को पता है मैंने कितनी जगह मात खाई है। मेरे को कई कंपनियों ने मुंह पे मना कर दिया, इंटरव्यू मेरे बीच में रोक दिए, मेरे को घोस्ट कर दिया। तो मतलब आपको वो बस इसलिए कि मेरे पे वो डिग्री ही नहीं है, और बीसी के भी इतनी कुछ खास रिस्पेक्ट है नहीं मार्केट में। मतलब आप एक्सपीरियंस ले लो, स्किल ले लो, उसके बाद वो हो जाती है। बट इनिशियल करियर्स अगर आप स्टार्ट करो तो एक बीटेक की डिग्री बहुत वैल्यू करती है, तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी कर देगी वो। यार एक्चुअली जब मैं ये माइक पकड़ के मैं ये बात बोलता हूँ तो उसमें मेरा स्वार्थ हो सकता है कि यार सर का तो एक काम है, डिप्लोमा के बाद वो बीटेक के लिए तैयारी कराते हैं इसलिए कहते हैं। नहीं यार, ये वो बंदा है जिसने बीटेक नहीं करी है, इसने डिप्लोमा के बाद जो धक्के खाए हैं ना, जो धक्के खाए हैं वो आपके सामने रखे हैं, ठीक है? और धक्के खाने के बाद इस बंदे से मैंने पूछा कि अगर अब डिप्लोमा को कोई बच्चा हो और वो कहे कि मैं नौकरी करूं भैया, स्किल पे अपना बढ़िया से काम कर लो जैसे आपने करा, या ये, तो ये कह रहा है कि ठीक है, मतलब अगर मैं अचीव कर सकता हूं तो तुम में से कोई भी अचीव कर लेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप सोचो ना, लंबा बड़ा, तो उसके लिए मेरी इसकी एडवाइस है कि भाई बीटेक कर लो। और मेरे को भी लगता है ये सही एडवाइस दे रहा है। और इसने कहा कि मुझे मुंह पे, मैंने ज्ञान ले लिया था, सब कुछ कर लिया था, उसके बाद भी कंपनी ने मेरे मुंह पे मना कर दिया। भाई उस टाइम फट जाती है, सच बोल रहा हूं। उसमें लगता है यार ये क्या हो रहा है, साला ज्ञान भी है कुछ भी नहीं है ना। ये तेरे साथ भी आता होगा यार, और कितने सारे फेलियर होंगे ऐसे। लेकिन तू कैसे मन करता था जब तेरे को मन में कुछ तो होता होगा, या बस अंदर एक होड़ लग रही थी, रेस लग रही थी? सर मेरा, अब देखो मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं था तो मैं ट्राई करता था। अब देखो दो ही चीज़ें, या तो हाँ आएगा या ना आएगा। खुद से ना लेने से अच्छा सामने से ना सुन ले, तो वो मैंने माइंडसेट बना लिया था, रिजेक्शन ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे। अगर नहीं करता तो फ्लिपकार्ट कभी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करती, कभी मेरे को नेटोमी एक्सेप्ट नहीं करती। नेटोमी ने मेरे को पैसे दिए, 12 लाख का पैकेज दिया मेरे को। उन्होंने भी देखा मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन स्किल्स है, उन्होंने काम दिया। स्टार्टअप्स आपको सबसे पहले नेटोमी ने दिया, मतलब पहला ब्रेक थ्रू आपका नेटोमी था 8,000 के बाद। हाँ, नेटोमी के बाद फ्लिपकार्ट था, फ्लिपकार्ट के बाद माइक्रोसॉफ्ट। मतलब 8,000 के बाद मेरे को बहुत कंपनियों ने दिया था, मतलब छोटी छोटी कंपनी, लेकिन मतलब माइक्रोसॉफ्ट लेवल कोई कंपनी थी, या स्टार्टअप जैसे मीशो ऐसे कोई छोटी छोटी कंपनी ऐसी बहुत सारी थी, उन्होंने हाँ कर दिया था क्योंकि उनको काम कमाना होता है। बट मेरा ऐसा था यार, मतलब ये वो नहीं है जो व्हाट आई वांट टू अचीव। ठीक है, इट्स गुड, आप एक लेवल से एक अप आ गए हो, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू अचीव। तो ठीक है, आई स्टार्टेड, मैंने वहाँ से जंप ली, वहाँ आया, मैंने काम करा, क्योंकि प्रीवियस से बहुत अच्छा था वो, वहाँ आया। ठीक है, तो 1 साल वहाँ स्पेंड कर, पैरेलल मेरी बैचलर्स चली रही थी। मम्मी पापा का तेरे को देख के अब क्या रवैया होता होगा, मतलब वो क्या फील करते हैं, प्लीज बताना कैमरा सामने यार। सर मम्मी पापा वो तो अगर वो उनको पता लगता है माइक्रोसॉफ्ट में और इतने लाख के पैकेज में छोरा हमारा लगा हुआ है, तो आज तेरी एज कितनी है अभी? मेरी 25 हो गई है। लड़कियां भी जो देख रही है ना, हेलो
ये जीसीसी ने मैरिज ब्यूरो भी खोल दिया है। कितनी होगी? 25 है। 25 साल होगी भाई साहब। कितने में ब्याह कितने में करेगा? मैंने 25 में कर लिया था, तो मैं पता नहीं नहीं चाहता सर। तू कर यार। मैं नहीं चाहता भाई, मैंने 25-26 में कर लिया था, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलती थी, वो अपना अपना एक वो है ना। इसने देखना है कि मेरे पैर कहाँ खड़े हो गए बढ़िया। मेरे को, मैंने तब करा था, मुझे पता लग गया था कि मेरे पैर प्रॉपर खड़े हो चुके हैं, अब मैं किसी और की जिम्मेदारी भी ले सकता हूँ। पर तेरे टाइम में अब चीजें अलग है। बिल्कुल। तेरे टाइम में तो जो सामने वाला पार्टनर आएगा वो खुद अपने पैरों पे खड़ा है। बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया है, ऐसा होना भी चाहिए यार। लड़कियों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। अपन तो डंके की चोट पे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस चैनल में हमने डिप्लोमा के बाद डीएसपी IPS वाला बंदा दिखा दिया, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज करके IES दिखा दिया, डिप्लोमा के बाद गेट में 500 रैंक के नीचे ला के दिखा दिया, डिप्लोमा के बाद आपको गूगल वाला बंदा दिखा दिया, डिप्लोमा के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वाला बंदा दिखा। मतलब बात ये है, जो ये बोलते थे ना कि साला डिप्लोमा कर रहा चल यार, ये तो साला कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए भाई साहब बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा समुंदर है। लेकिन जिसने नियत से, ईमानदारी से डिप्लोमा के अंदर घुस के उसके बाद आगे की पढ़ाई, फिर आगे की पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप की है ना, उन्होंने अचीव 100% किया भाई साहब, ये बात पक्की है। तो मैं इसे कह रहा था, 25 साल उम्र है ना। मैं इसे 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। एक तो इसके मम्मी पापा आज की डेट में, क्योंकि अगर मैं इसको 7 साल पहले कहूँगा कि 7 साल पहले का सोच तेरे मम्मी पापा और तेरे साथ, और अब 7 साल बाद सोच, है ना। 7 साल पहले जब ये बीटेक करना चाहता था, लेकिन पैसे की वजह से बीटेक नहीं कर रही, नौकरी में घुस गया। ऐसे बहुत सारे बालक होंगे जो सोचते हैं ऐसे। कई लोन लेके करते हैं, फिर हिम्मत भी मारते हैं, वहाँ लोन से भी निकल जाते हैं। यार मैं उनमें से एक हूँ यार, लोन लेके करी थी हमने और निकले हैं वहाँ से, और बढ़िया निकले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो तेरे मम्मी पापा क्या सोचते हैं। दूसरा, अब जैसे तू अपने आप को देखता होगा, 7 साल पहले तू अगर इस एज, इस वाले लैंडमार्क को देखता कि यार आज जहाँ हूँ तो मुझे ये था, वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। मम्मी पापा तो बहुत खुश होता है जिस दिन उन्हें फ्लिपकार्ट का बता देता है कि फ्लिपकार्ट लग गया, क्योंकि वो पैकेज भी बहुत अच्छा था। वन ऑफ द ड्रीम्स होते हैं लोगों के। माइक्रोसॉफ्ट वो चेरी ऑन द टॉप है कि आपने मेहनत करी है, फ्लिपकार्ट अब चला, वो सेम मेहनत से मैंने, हाँ वो डिजर्व करते हो आप, क्योंकि फ्लिपकार्ट, तुम ये कह रहे हो कि उनको फ्लिपकार्ट में इतनी खुशी हो चुकी थी, चेरी ऑन द टॉप है वो माइक्रोसॉफ्ट मेरा, कि लड़के ने और अच्छा अचीव कर लिया, अब वो आगे ही जाएगा करियर में। तो वो तो मतलब, तो अब तो तू घर को सेटल करने लग गया होगा धीरे धीरे। घर बन चुका है ऐसा। घर बना दिया भाई, क्लैपिंग है भाई साहब। 25 साल की उम्र में, मतलब एक खुशी होती है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद तो है, लेकिन अगर आप उनको कह दो कि ये घर आपका है, ये आपका घर है, और ये ना यहीं पे बैठे बालकों को बोलते हैं अगर मेहनत कर लेगे तो बेटे ऐसे ही घर बनाते के दोगे। और अगर ये बच्चा सेम यही मेहनत नेक्स्ट 4-5 साल और भी कर रहा होगा, पता नहीं कहाँ क्या अचीव कर सकता है। ये शायद इसको ये जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी तू 5-6 साल रुकेगा परफेक्ट मैच के लिए, तो क्योंकि तेरे को नहीं पता ना अभी कि कहाँ DDL है ना, DDL देखो कौन सा है। अच्छा, तेरे को कोई मूवी अच्छी लगती है? नहीं, ये थोड़ा लाइट करते हैं यार बेचारे, टेंशन में आ जाएंगे थोड़ा। मतलब सीरीज देखी हुई है मैंने बहुत सारी, मतलब आप रिसेंटली स्टार्ट करी है मैंने, तो अब थोड़ा टाइम वहाँ एंटरटेनमेंट में भी दे रहे हैं, बहुत मेहनत होगी। तो वैसे लास्ट ये इंटरव्यू खत्म होने जा रहा है, लास्ट में फिर भी बता दे यार, तेरे को बॉलीवुड का कौन सा गाना अच्छा लगता है? मैं देखना चाहता हूँ। एक केसरिया गाना आया था, केसरिया, हाँ बहुत प्यारा गाना है वो भी। केसरिया गाना बोला है। अगर तुम यहाँ तक इंटरव्यू देख रहे थे, या ये इंटरव्यू कह रहा हूँ, ये जो बातचीत थी, एक अपनापन वाली बातचीत, ये डिप्लोमा वालों के लिए स्पेसिफिकली, या जो डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं उनके, क्योंकि ये उन्हीं का भीड़ था यार, ये तभी तो आया यहाँ पर। तो ये एक अपनेपन की वजह से जुड़े हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़े होंगे, जो इसके बैच के उस टाइम पे होंगे, या इसके सीनियर, इसके जूनियर, जो भी देखेंगे, या हमें इतने मतलब 2-3 महीने हो गए मेरे को यूट्यूब पे कोई वीडियो डाले, तो ये आज वीडियो आएगी भैया दूसरे वाले दिन। तो अगर आप देख रहे हो तो ये केसरिया गाना इसने बोला। और मैं एक बिल्कुल लास्ट जो क्वेश्चन है कि भाई तेरा जूनियर्स के लिए, चाहे वो बीटेक के हैं चाहे वो डिप्लोमा के लिए, उनको तू लास्ट में अगर वाइंड अप करना चाहता हो, इस पूरे सेशन का एकदम निचोड़ रखना चाहता हो, तो प्लीज़ वो समराइज मैं चाहता हूँ कि तू कर, और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं भाई, ठीक है? देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, इंडिया बेशक हार गई लेकिन जीसीसी जीत गया, है ना? हाँ, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करोगे मतलब 10 बार हारोगे 11वीं बार जीत जाओगे। मैं तो ये चीज़ सीखी अपने पिछले 4-5 साल में। 10 में से एक मौका तो कोई ना कोई देगा। मेहनत करोगे, बस मेहनत नहीं छोड़नी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना है,
मौज मस्ती करनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी करी है, बट मेहनत करनी है पूरी लगन से। तू भी सुनता है लव बब्बर, श्रद्धा दीदी, स्किल वाला, फलाने वाला, ढिमके वाला, इनको सुनता है, देखता है थोड़ा बहुत? मतलब एक्सप्लोर मैंने सब कुछ करा है, बट मेरे को पसंद नहीं आते। अच्छा, मैंने एक्सप्लोर सारी चीज़ें करी हुई है, मैंने यूट्यूब पे एक तो वो जो कंटेंट नहीं free छोड़ा। वो डीएसए का चलाते हैं कोर्सेज, या वो ऐसे ही होते हैं? मतलब मेरे को पैक कोडिंग के आगे कोई अच्छा नहीं लगता। अभी स्ट्राइवर करके एक है, उसका क्वालिटी कंटेंट है, मतलब उस बंदे ने कोई वो नहीं बोलता कि भाई मेरा कंटेंट लो नहीं लो, अपना वो काम कर रहा है, गूगल में काम कर रहा है, बढ़िया। उसने बस बच्चों के लिए डाल दिया और टॉप नॉच कंटेंट है। तो अगर डीएसए पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो। आई थिंक उसको नहीं मतलब है कि सामने भैया बोल रहा है, दीदी बोल रहा है, उसको कम कंटेंट से मतलब है, वो अपने पैशन फॉलो कर रहा है, लेकिन कंटेंट है। बाकी सब मेरे हिसाब से बस टाइम पास कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। अच्छा, उनको माइक्रोसॉफ्ट का टैग मिल गया, गूगल का टैग मिल गया, 1 साल काम करा। 1 साल काम कर कौन इंजीनियर बन जाता है? सही बात। बंदों को 7-8 साल लगते हैं अपनी स्किल्स बनाने में। बिल्कुल सही बात, तो वो बस एकदम जेन्युइनली बोल रहा है भाई ये। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। बस अब वो फ्रेशर्स को, क्योंकि वो पहुंच गए हैं, तो फ्रेशर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, अब पैसा कमा रहे हैं। अब मैं उसमें क्या सही बोलूँ क्या गलत बोलूँ, समझदार सारे हैं। बिल्कुल। एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर सब कुछ करना है, लेकिन चीज़ जो अच्छी है वो पता चल जाएगी आपको, कौन सी क्वालिटी और कौन सी बस टाइम पास हो रही है। मैंने भी करी है, मेरे को कोई बताने वाला था। मैंने सब ये जितने श्रद्धा है, अमन धतरवाल है, लव बब्बर है, जितने सब के कंटेंट देखे हैं मैंने। अनुज भैया है, अनुज भैया हैं, तुम्हारे फराज है, बहुत हैं, मतलब सबके ऐसा नहीं वीडियो देखी हुई है। टाइम लर्न करो, सीख के साइड आ जाओ। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, लेकिन इतना आपका उन्हें काम है ऐसे सीखना। आंख बंद, हाँ आपका काम है सीखना। कंटेंट डाल रहे हैं, सीख के आप आगे बढ़ो। ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि वो जो बोल रहे हैं वही सही है। मतलब जो मैंने सीखा है, बंदे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वो नहीं करना है किसी को। अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करो, कुछ चीज़ें वर्क करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी। आगे बढ़ते चलो, बढ़ गए बस उनसे। इसने कितनी बढ़िया बात बोली है वाइंड अप करने के लिए। इसने बोला कि भाई अल्टीमेट तुम्हें जो अपने जूनियर्स को बता रहा हूँ वो ये है, मेहनत करते जाओ, हताश नहीं होना है। इस कंपनी में इंटरव्यू दिया, इसने नहीं लिया, इसने दिया, इसने ये कह रहा, पता नहीं कितनों ने मेरे को मना करा यार, मुंह पे मना कर दिया। तेरे अंदर वो सब है, पर तेरे पास डिग्री नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। तो कह रहा बहुत सारे रिजेक्शन के बाद, मतलब मैंने इसे बोला कि आज जहाँ पे तू है, हो सकता है तेरे जितना ज्ञान वाला कोई और बच्चा हो, लेकिन वो इस पोजीशन पे ना पहुंचा हो, तो उसका मतलब क्या कारण है कि वो वहां रह गया और तू यहाँ है? तो इसका कारण है भूख। मेरे से पूछो, जो इसने जवाब नहीं दिया था, इसका कारण है भूख। इसको लगी थी भूख ज्यादा। जिसको भूख ज्यादा लगेगी ना, अड़ा 2 रोटी ज्यादा फाड़ेगा, और जिसको पहले से पेट फुल है ना भाई साहब, वो रोटी नहीं खा पाएगा। इसको लगी हुई है अभी भी भूख, 25 साल का हो गया भूख, तो भूख जगाओ अपने अंदर भाई साहब। जगानी नहीं होती, वो तो नेचुरली होती है, अपने आप ही आती है। अपने माता पिता को देख के, अपने घर के हालात को देख के अपने आप ही बंदा अड़ने लग जाता है, और नियत से, ईमानदारी से पढ़ाई करता है। वही इसने करा, रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते हैं तो क्षमा करना हमें। बाकी इसके टाइम से नहीं, इसके भी 5 साल पहले से बोल रहे हैं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, कितने अच्छे, सबसे अच्छे, ये डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। बाकी इसको जरूर, आपका जो भी डाउट है इससे पूछ लेना। पीछे यार एक बार दिखाइए, एक बार लास्ट बार दिखा दे, वैसे मैं लिंक डाल देंगे। अब यार ये बंद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये हंस रहा है कि यार सर अपना इंटरनेट तो ठीक करा लेते, जीसीसी का सब ठीक है यार, लेकिन आज थोड़ा इंडिया हार गया।